भ्रम से मुक्ति होगी। भ्रम से मुक्ति वहीं होगी जहाँ ज़्यादा भ्रम होगा, वहीं तो टेस्ट होगा। हाँ, एक सन्यासी थे तो पहाड़ों में निवास करते ही थे, रहते सन्यासी ज़्यादातर पहले पहाड़ों में थे। अब पहाड़ों में क्यों जाते थे वो बाद में बताएंगे। तो पहाड़ों में थे वो, तो उनके एक शिष्य बने, तो उनको गुस्सा बहुत आता था। तो तब ये दरबार बना नहीं था, नहीं वो यहाँ आते तो गुस्सा क्षण में गायब हो जाता। तो तब दरबार था नहीं, तो वो वहाँ पहुँच गए महाराज जी के पास। उनका महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, बोले कोई बात नहीं, 12 साल तुम वहाँ बैठ के आराम से ये मंत्र लो, जपो, 12 साल लगेंगे, ठीक से जप पाए तो मुक्ति। हुआ भाई, मरता क्या न करता, उनको गुस्से से इतना गुस्सा था कि अपने हाथे पैर काटने को उद्यत हो जाते थे। तो भाई 12 साल बाद बड़े खुशी खुशी नहा धो के चंदन लगा के, जब 12 साल हो गए, नहाया धोया, मार इत्र लगाया, चंदन अंदन लगा के गुरु के सामने प्रस्तुत हुए कि प्रभु आज बड़े खुशी के दिन। बोले क्या हो गया आज? बोले आज 12 वर्ष पूरे हो गए। महाराज जी ने कहा देखो भाई, अब फिर 12 साल। बोले मंत्र वही पुराना है, 12 साल। बोले ये कैसी ज्यादती है? बोले गुस्से से मुक्ति चाहिए, हाँ तो 12 साल हो। तो बेचारे 12 साल और लगाए, फिर आए 12 साल बाद, फिर अपना नहा धो के चंदन लगा के प्रस्तुत हुए। गुरुदेव 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले अच्छा गिने? हाँ पूरे हो गए। बोले अभी नहीं, 12 साल और। बोले हम तो मर ही जाएंगे गुस्से के चक्कर में। बोले अच्छा ठीक है, कुंभ का मेला लगा है, पहले वहाँ हम लोग चलते हैं, लौट के आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, शायद कुछ घटाएं बढ़ाएंगे इसको। तो भाई कुंभ का मेला था, तो गुरु चेले सब सन्यासी साथी निकल पड़े। भाई सभी लोग जाते हैं पहाड़ों कंदराओं से निकल के कुंभ के मेले में। सब साधु सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, मिलन होता है, सब गुरु शिष्य परंपरा है। तो तमाम परंपराएं मिलती हैं आपस में, उनके प्रमुख मिलते हैं आपस में। तो भाई पहुँचे, अब वो तो कुंभ का मेला ठहरा, वहाँ तो खोपड़ी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी चल रहे, तब तक किसी का पैर जो है, उनके पैरों में, नंगे पैर बेचारे सन्यासी, किसी गृहस्थ का पैर बेचारे उन पड़ गया उनके शिष्य के ऊपर। उनका तेरी ऐसी देख के नहीं चलता। महाराज जी ने कहा देखो भाई, अब फिर 12 साल। गुस्सा आया उनको ध्यान है, अरे हाँ ये तो गुस्सा आ गया। बोले अब तो 12 साल और, अब तो चोर रंगे हाथ पकड़ गया। तो फिर बेचारे 12 साल गए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी टेस्टिंग कहाँ होगी? समाज में, अपने परिवार में। आपका पुरुषार्थ कहाँ पे तय होगा? समाज में, आपके परिवार में। यही तो तय होगा कि जंगल में तय होगा पुरुषार्थ। हम बड़े पुरुषार्थी हैं, 20 को मार देते हैं अकेले, वहाँ है ही नहीं एक आदमी, 20 कहाँ मार दोगे तुम? यहाँ 20 इकट्ठा के 200 इकट्ठा आओ मैदान में, तो यहाँ तुम्हारी टेस्टिंग होगी। तो सबसे बड़ी टेस्टिंग का जो स्थान है, वो स्थान है हमारा अपना परिवार, हमारा समाज, जहाँ प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण अपनी टेस्टिंग होती है। हर क्षण टेस्टिंग है। टेस्टिंग में पास होते जाते हैं, अपने आप अपने नंबर देते जाते हैं। हाँ भाई हम तो पास हो गए। जैसे हम पूछते हैं बार बार, अब गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं। कोई विचार तो नहीं आ रहा गंदा? कहते नहीं। तो टेस्टिंग होती ना यही। अब ये अलग है कि हम लोग चल के कहीं ऊपर पहाड़ों में शिविर लगाते तो वहाँ भी यही होगा, लेकिन ऐसा व्यवस्था में है कि हम अपने को टेस्ट करते हैं तो समाज में रह करके हम जब जैसे बनते हैं, जैसे होते हैं, तो हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण नहीं है। जो तमाम जगह